हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। साथ ही आज हम टीआरई 4 की बेस्ट स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं। किस तरह से आपको टीआरई 4 के लिए स्टडी करना है, किस तरह से बुक लिस्ट बनाना है और कौन कौन से ऐसे सोर्सेस है जिसको पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमारे साथ में एक भाई हैं और तीसरे भाई एक और हैं। हम 3 लोगों का टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है। ये है, ये शर्मा रहे थोड़ा सा, हेलो, ये भाई है और हम तीनों का टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है। तो पहले हम भाई से पूछते हैं कि भाई ने किस तरह से स्टडी करी जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले। तो भाई आप बताइए किस तरह से आपने स्टडी की थी। जी, सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, जो कि एक्ट या एनसीईआरटी से हम पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, तो ये 2 सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है। इसके बाद ईवीएस और साइंस के लिए तो 9th और 10th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और ईवीएस के लिए जो है 4th 5th की। तो करंट के लिए स्पीडी पढ़नी है, और लास्ट के जो है लगभग 15 दिन में आपको रिवीजन कई बार करना है। तो ये भाई का था, भाई ने इस तरह से स्टडी करी। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये आई थिंक जितने भी कैंडिडेट प्रिपरेशन करते होंगे वो ऑलरेडी 2 साल या 3 साल से तैयारी करते होंगे, तो उनका बेस मजबूत होगा। तो ये उन कैंडिडेट के लिए है जिनका बेस ऑलरेडी पहले से मजबूत था। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो न्यू है, बिल्कुल नया शुरू कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अच्छा, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, तो मैं अगर अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूं तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी को पढ़ा था और 4 सब्जेक्ट पढ़े थे, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। और जो एससीईआरटी थी वो बिहार बोर्ड की थी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपका 1 से लेकर 5 तक चलता है, और बाकी के सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 6 to 8 तक चलता है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 6 to 8 तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो 9, 10, 11, 12 का भी आप पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी का पढ़ रहे हैं, तब भी आपको अप टू 10 तक पढ़ना है, और आप 11, 12, 9, 10 का पढ़ रहे हैं तब भी आपको 12 तक पढ़ना है। तो उसके बाद में है बेसिक मैथ और रीजनिंग। आप जो एसएससी के ओल्ड पेपर हैं उनका अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये दोनों कवर हो जाएगा। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा जीके की बुक आप परचेज़ कर लीजिएगा, चाहे आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, चाहे आप महेश बरवाल की पढ़ सकते हैं, या स्पीडी भी पढ़ सकते हैं, या जो भी आपको अच्छी लगे, जो आपके कन्वेंशनल हो, आपके लिए सुविधाजनक हो, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट भी आपको परचेज़ करना है, लगभग 20 से 15 आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद करंट अफेयर्स से आप करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, मिनिमम 8 मंथ की तो आपको पढ़ना ही है। अगर 1 साल की पढ़ लेंगे तो दैट्स गुड और अच्छी बात है। उसके बाद एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपने जितना भी पढ़ा है उनको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। लगभग 4 से 5 बार आप उस पूरे सोर्सेस ऑफ कंटेंट को रिवीजन करेंगे। प्लस एक सब्जेक्ट और मैंने नहीं बताया, एक सब्जेक्ट है आपका साइंस। साइंस आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि साइंस से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, और साइंस आपको 9 से लेकर आपको 12 तक पढ़ना है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। अगर आप इतना कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन टीआरई 4 में हो जाएगा। और हम जैसे हमारे भाई हैं और हम हैं और एक भाई सामने खड़े हैं, इस तरह से आप टीआरई 4 में भी टीचर बन जाएंगे। अगर ये किसी को बुरा लग रहा है तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करना, आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, जा सकते हैं, आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो पॉजिटिव माइंड के हैं, क्योंकि मुझे इस वीडियो से कोई, ना मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही मुझे कोई पैसे का लालच है। मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ शौक के लिए। तो कोई अगर नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो वो जा सकता है, गलत कमेंट ना करे, वो जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।